सो मैं आज आपके टर्म 2 का मैथ्स का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और इसके कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। कंसेप्ट तो आपके टिप्स पे होंगे ही, इसके साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। आप जितने भी क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे चुटकियों में। तो आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में बने रहना, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल बी द क्लियर आफ्टर दिस वीडियो टू यू, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है आई विल बी डूइंग टुडे इन दिस वीडियो के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आज आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग के लिए, ठीक है ना। तो वो मैं आज आपको वो डिस्कस करके वो क्लियर करवा दूंगा कि क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स चाहिए होते हैं और क्या क्या, ठीक है। तो टर्म 2 का जो प्रिपरेशन है हम लोग बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, और चलिए स्टार्ट करते फिर। चलिए विद द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो भाई साहब, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको चैप्टर का तो पता चल गया। अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि हमको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि टॉपिक्स हमको अभी कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इंट्रोडक्शन करवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या एक्चुअली, फिर मैं आप लोग को रूट्स बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या सॉल्यूशंस जिसको आप लोग बोलते हो। हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोग को सिखाऊंगा कुछ, ठीक है। अब मैं आपको दो मेथड से ही यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा, क्योंकि आपके बुक में जो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे तीन मेथड्स है। एक है आपका दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इस बार सीबीएसई टर्म 2 2021 से 2022 सेशन के लिए सीबीएसई ने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को रिमूव कर दिया। तो इस मेथड को हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, यहाँ फिर वही सिर्फ फोकस करेंगे जो आपके टर्म 2 में 100% स्कोर करवा दिया आपको, ठीक है। तो चलिए, तो सॉल्यूशन भी देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मेथड से, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। आप इसको फेमिलियर होगे अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है तो, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके पॉलिनोमियल्स भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस भी यूज होंगे। सो उसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ये चैप्टर आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करवा दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, सॉल्व कैसे करते हैं, हिडन कैसे निकालते हैं, तो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला है। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाता हूँ मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होता ही क्या है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना क्यों पड़ता है यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके, ठीक है। फिर रिज्यूम करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग एक इक्वेशन को लिखते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से समझो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हम लोग इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखें, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2 पावर 2, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2। ये मैंने आपको चैप्टर पॉलिनोमियल में पढ़ा रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक होता है उसका जो पावर होता है वो होता है 2। क्वाड किसको बोलते हैं, 2 की जिसकी पावर होती है। तो मान लो कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हो, इक्वेशन क्या होता है जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट हो, और अगर उसको इक्वल टू 0 कर दे, इक्वेट कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसा पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी है। जैसे हम लोग क्या करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हो आप लोग, वो क्या है यहाँ पे, वो 2 है। तो बोलेंगे इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, जो इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने इसे कैसे बोल दिया, अपने मन से तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लोगों ने इसे ऐसे बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि देखो भैया, हमारे पास कोई भी एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई फंक्शन है, उसको हमने इक्वेट किया है और उसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या हो रहा था, दैट इज उसकी पावर क्या थी, 1 ही थी। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा करके कुछ ऐसा कर सकते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो पावर है हाईएस्ट 2 है, जिसको हमने क्वाड्रेटिक बोला, वहां पे पावर हाईएस्ट जो डिग्री थी वो 1 थी लीनियर इक्वेशन में, इसलिए हम लोग बोलते थे लीनियर इक्वेशन। सो ऐसा कोई भी इक्वेशन हो जो कि फॉर्म हो पी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 2 हो, वही क्या हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लो, मैंने आपको ये यहाँ पे लिख करके भी बता रखा है और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा भी दिया है, ठीक है। तो वहां पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो है इज इक्वल टू 0 में,
ए बी और सी जो है कोई भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे, जैसे 1 2 3, कोई भी कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। बट x जो है, x एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप उसके रूट्स फाइंड कर पाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए जैसे देख लो यहाँ पे, इस इक्वेशन में हमेशा याद रखना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन में हमेशा a को इक्वल नहीं करोगे जीरो से। क्यों? इसका प्रूफ देखो भैया, अगर आप जीरो का अगर स्क्वायर कर देते हो प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे तो जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाता है, तो आपका बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का इक्वेशन आता है, जहाँ की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रही है, तो आप हमेशा इसको क्या करोगे, ए जो है उसको जीरो के इक्वल नहीं रखोगे। बी सी जीरो हो सकता है, बट ए को हमेशा कांस्टेंट जीरो से बड़ा ही रखोगे, और निगेटिव नंबर भी नहीं होगा वो। चलिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि ए बी सी यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। रूट्स क्या होते हैं भैया, अब हम लोग किसी भी चीज का सॉल्यूशन जैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही रूट्स पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा, वहां पे भी हम लोग रूट्स बोलते थे, यहाँ पे हम लोग रूट्स बोलने वाले हैं। तो एक रियल नंबर मान लो a है, इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग क्या पढ़ते थे पॉलिनोमियल में कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एक्स के जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस मान लो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्या करता है वो, दैट इज वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। सिमिलरली इस केस में भी ए कोई भी एक रियल नंबर होगा जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस ए जो है, देखो हम लोग बोल रहे हैं कि एफ एक्स जो है का फंक्शन ए है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि f का फंक्शन x माइनस ए होगा, इस टाइप से, बिल्कुल। चलिए, तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस चैप्टर में इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड जीरोस भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ रखा है। अब आपको नोट करने वाली यहाँ एक और बात आ जाती है कि जो जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आर द सेम। वहां पे भी क्या आ रहा था, अल्फा एंड बीटा आ रहे थे रूट्स, यहाँ पे भी दो ही रूट्स आएंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे क्या, इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा एंड बीटा होंगे रूट्स। तो हमेशा याद रखना, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन हैव मोस्ट 2 रूट्स, 2 रूट से ज्यादा आपको मिल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने कहीं मिस्टेक की है, 2 रूट से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां की हाईएस्ट पावर 2 है, समझ रहे हो। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाई की, उतने ही उसके जीरोस आएंगे। 2 पावर है तो अल्फा बीटा 2 जीरो होगा, 3 पावर है तो अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमको क्यूबिक इक्वेशन तो यहाँ लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितने 2 जीरोस आ सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक जीरो भी नहीं आएगा, ये बात भी याद रखना। अगर यहाँ पे सेम रूट्स आ सकते हैं, यानी कि ए और बी ऐसे रूट्स आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही रूट्स है। अगर एक ही निकल रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है इस इक्वेशन में, तो ये आप ध्यान रखना। कुछ और एग्जांपल ले लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x 3, इन दिस वन ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, इस टाइप से। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करके मैं दिखाऊंगा, कुछ टर्म्स में समझा दूं उससे पहले थोड़े से। जैसे हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं भैया, आप देखो। सो फार वी हैव सीन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आपको करके दिया हुआ नहीं रहेगा कि ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको उसके फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ ज्यादा नहीं है, इतना देख के घबराना ही नहीं है। पेज पे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने में कितनी देर लगेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ट्रांसफर करके 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। देख लो यहाँ पे भी वही काम किया गया है, सेम यही सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। जैसे यहाँ पे कर दिया गया z इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो मैं बोलूंगा z का स्क्वायर करो माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो कि दिखता तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन है, लेकिन अगर हम उसको सॉल्व करें अच्छे से, उसको सिंप्लीफाई करें, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करके दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। फैक्टराइजेशन मेथड पॉलिनोमियल में सिखा रखा है, बट यहाँ एक और बात बता देता हूँ कि आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने सॉल्व करके रखा है, बट आपके लिए मैं जैसे कोई एक फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं आपके लिए कोई भी फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर
दैट इज जस्ट अ सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या पढ़ रखा है और क्या सीख रखा है, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों ने पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने पढ़ा है। इस वाले लास्ट टर्म को इससे, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखते हैं क्या आता है, दैट इज हमारे पास 4x स्क्वायर आ रहा है। अब हमको ये वाले फंक्शन को ऐसे तोड़ना है जो प्लस माइनस करने पे तो 3x आए, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे 4x स्क्वायर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे जनरली हम लोग बोलते हैं 4x स्क्वायर आ जाए, या फिर माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना साइन, ध्यान देखना माइनस प्लस साइन का, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर आ जाए। तो आप ऐसा कैसे कर लोगे, तो चलो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, अब कैसे इसको तोड़े जो इस फॉर्म में आ जाए, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, इसको प्लस माइनस करो कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 3x इंटू करो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। तो इसको मैंने ऐसे रूट में तोड़ लिया है। अब यहाँ कॉमन लेना तो आता ही होगा, चलो कॉमन लेना शुरू करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, तो एक रूट तो आ गया x इज इक्वल टू 1 और एक रूट आ गया x इज इक्वल टू माइनस 4, दो ही रूट्स आए मेरे, यानी कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया है। ये मेरा एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। समझने की कोशिश करो एक और बार कि क्या किया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये नंबर आ जाए माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन जोड़ने या घटाने के बाद 3x आ जाए मेरे पास, तो मैंने उसी को यूज करके फंक्शन लगाया और मेरे पास दो रूट्स आए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 4। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। चलिए उसको ही सॉल्व करते हैं, यही जो आपके सामने स्क्रीन पे आपके दिख रहा है उसी को सॉल्व करेंगे। ये जो है आपके फंक्शन 100x स्क्वायर, चलो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे तो मैं ब्लैक बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ था। फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, क्या होता है, अब देखो मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास आ गया 100x स्क्वायर। अब इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, कैसे तोड़ोगे, तो मैं कहूँगा माइनस 10x कर दो, माइनस 10x कर दो, जो मल्टीप्लाई करने पे 100x स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ने पे माइनस 20x आ जाएगा। वेरी सिंपल, कर दीजिए 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा, 10x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 10x माइनस 1 10x माइनस 1, ये आ गया। यहाँ से 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 मेरे पास निकल के आ गया। रूट्स यहाँ सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनली निकल के आएगा x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10, रूट्स यहाँ पे सिमिलर हो गए। यहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनांट जो है इक्वल है 0 के। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैं अभी सिखाऊंगा, तो इसको भी मैंने क्या किया, आपको फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया। समझ में आया क्या, जस्ट इसको स्प्लिट करना अगर आ गया और आपको कॉमन लेकर के अगर बनाना आ गया तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बहुत ही ईजी तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसने भी भाई साहब ने वैसे ही सॉल्व किया है जैसे कि मैंने आपको किया, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल भी लेकर के हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं ताकि हम लोग को कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए इस चैप्टर की, है ना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए इस चैप्टर में, इसीलिए तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्यों, है ना। चलिए फिर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके सामने 3 और इक्वेशंस लिए और आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि ये आर डी शर्मा के प्रॉब्लम से। आप लोग मुझे भी बोलोगे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आप नहीं करवाते, तो ये आपके आर डी शर्मा के मैं आपके लेवल 1 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। लेवल 1 का क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो आप 5 से चेक कर सकते हैं। आर डी शर्मा के क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए सारी चीज़ों की, ठीक है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन को होगा क्या आपसे सॉल्व, ये इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। तो आप टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, क्योंकि ये अपलोडेड वीडियो, तो आप इसको पॉज करके आप खुद से बना सकते हो। तो मैं सॉल्व करना तो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है। अभी मैं ये इरेज कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा और फिर आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं बाकी का जो फालतू चीजें हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैं हालांकि फिर से लिख लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मुझे पता है। चलिए मैं, आपने अगर ले लिया, ये कुछ और नहीं था, यहाँ जीरो था। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x+5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन करने पे आ गया मेरा 5x स्क्वायर, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 6x मुझे चाहिए, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, दैट इज कैसे कर सकते हैं, देखिए 6x मुझे चाहिए, तो 3 और 3 करेंगे तो नहीं आएगा, 3 और 2 करेंगे तो 5 तो आएगा नहीं हमारे पास मल्टीप्लाई करके, है ना। तो हम लोग को इसको ऐसे कुछ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देख लो, मल्टीप्लीकेशन करने पे 5x स्क्वायर, जोड़ने पे 6x, कॉमन लेना शुरू कीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू -5। ये दो रूट्स निकल के आए इस इक्वेशन के। कैसे किया, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इजी पीजी सा मेथड है, बस आपको ये पता रहना चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए, मैंने आपको सिखा दिया मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, और क्वेश्चन लगाएंगे तो और समझ में आएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, मैं आपको और क्वेश्चंस लगवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, कि 8x स्क्वायर लेंगे -22x लेंगे -21, इसको इक्वेट करेंगे 0 के। ओके, तो मल्टीप्लाई दीज 2, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 8 8 टू 16, 168 आ जाएगा आपका, ठीक है, 168। जस्ट अ सेकेंड, यस, आपका इसका मल्टीप्लाई करने पे 168 आ जाएगा, और कैसा, माइनस का 168 एक्स स्क्वायर, एंड दिस मिडिल टर्म इज -22x। so how will you middle term split this equation? Okay, so how will you middle term? so just सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, दैट इज क्या कर सकते हैं, 8x स्क्वायर -28x प्लस 6x कर सकते हैं क्या, -21 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो, अब क्या होगा, जोड़ने घटाने पे तो 22x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा 168x स्क्वायर। नहीं होता है, बिलीव तो करके देख सकते हो। तो मेरे पास ये आ गया स्प्लिट करके ये वाला इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, बताइए क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4x कॉमन ले सकता हूँ, तो 2x - 7, ओके, ठीक है, प्लस क्या हो सकता है, प्लस दैट इज यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेते तभी बनेगा ये। तो 2x - 7 इज इक्वल टू 0 करके देख लो, 4x + 3 इज इक्वल टू 0 और 2x - 7 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू -3/4 और x विल बी इक्वल टू 7/2। दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के फ्रॉम फैक्टराइजेशन मेथड, दो रूट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था हमारे पास, 9x स्क्वायर -3x - 2 इज इक्वल टू 0। करिए फिर से मल्टीप्लीकेशन, तो 18x स्क्वायर, और हमको जोड़ घटा कर कितना लाना है, 6 से हम लोग इसको कर सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो 9x स्क्वायर पॉजिटिव ऑफ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव ऑफ 6x पॉजिटिव ऑफ 3x - 2 इज इक्वल टू 0। देख लो आ रहा है ना, दैट्स ग्रेट, आ रहा है कि नहीं। चलिए ये माइनस का 18x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस साइन है, करके देख लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3x इंटू 3x - 2, पॉजिटिव का 1 3x - 2, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x विल इक्वल टू -1/2 और x विल इक्वल टू 2/3। दो रूट्स आगे निकल के मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गए। ऐसे ही आर डी शर्मा का लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस थे, जिसके आपके साथ सॉल्व करके मुझे भी मजा आया। आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा आपको। चलिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड सीखना भी नहीं पड़ा और हमारा काम भी हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला का कैसे यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड का कैसे यूज़ करते हैं, तो हमको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, दैट इज x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और इस b² - 4ac को बोलते हैं d, और d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो d विल बी इक्वल टू ऑलवेज
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ये a हो जाएगा, ये b और ये c, इसका वैल्यू पुट करो, आपके पास निकल के आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो रूट्स होंगे, तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट डी, इसको मैं क्या लिखूंगा, d डिस्क्रिमिनांट बाय 2a, और बीटा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी बाय 2a, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी ये पूरे इक्वेशन को डी सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ डी यूज होगा, पूरा ही रूट लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ डी यूज होगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और द श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य जी ने इसे दिया था। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे होंगे देखना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बस इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत इजी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, फैक्टराइजेशन से भी बहुत इजीली बन जाएगा। इस पे कुछ बातें हैं, जैसे डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स में हमको जानना पड़ता है, अगर डी जो है डिस्क्रिमिनांट जो है बड़ा हुआ जीरो से, तो उसके रियल और अनइक्वल जीरोज आएंगे। अगर डी इक्वल हो गया जीरो के, तो रियल भी होंगे और इक्वल रूट्स भी होंगे। अगर डी छोटा हो गया ना जीरो से, तो नो रियल रूट्स होंगे उसके, मानिए इमेजिनरी रूट्स होगा आयोटा, जैसे कि अंडर रूट ऑफ 2x, ऐसा कुछ तो हमारे पास रूट्स नहीं आता है, तो ये आयोटा आ जाएगा, दैट इज नो रियल रूट्स, रियल और इक्वल रूट, रियल और अनइक्वल रूट, डी बड़ा हो, डी इक्वल हो, डी छोटा हो, इस टाइप से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आप पता कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा लगेंगे बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ये फॉर्मूला यूज करोगे, और वेयर डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट करने पे यहाँ से अगर अंडर रूट हटा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्विंग दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो देख लेते हैं यहाँ पे a क्या है, a विल बी इक्वल टू 5, b विल बी इक्वल टू 6 और c विल बी इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, तो दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, तो 36 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 16, अंडर रूट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 4, तो यहाँ पे लगाइए माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a, ये लगाओगे तो माइनस बी माइनस 6 पहला प्लस 4 बाय 2 5 ज़ा 10, तो क्या निकल के आया 6 4 2 माइनस 2 बाई 10 माइनस 1 बाई 5, कुछ इस टाइप से निकल के आया है ना। चलिए आगे का आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन, मैं आपको आगे और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ इस टाइप से। देखो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन इसका आपको निकालना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आपके पास दिया गया। ठीक है, ये कोई एक आपके पास दे दिया गया है। यहाँ पे बोलता है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर x का वैल्यू आपके पास दिया गया है 3, तो आप निकाल नहीं लोगे क्या, x की जगह 3 लगाओ, 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6k विल बी इक्वल टू वॉट, 6k विल बी इक्वल टू 3, तो k विल बी इक्वल टू 1/2, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपके पास k का फंक्शन पूछ रहा था, तो k के फंक्शन ऐसे इजीली आपसे निकल ही जाएंगे। कुछ और मजेदार क्वेश्चन है मेरे पास, वो करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इफ -5 जो है रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, तो इसमें पुट करके आपको बताना है कि हैज रियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू की, इफ इसका रूट है ये, अगर इसका ये रूट है तो हम लोग क्या लग सकते हैं 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 है ना, और क्या कर सकते हैं -15 इज इक्वल टू 0। तो जैसा पहले किया था यहाँ भी वैसे ही कर दो, स्क्वायर 25 टू 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो -5p विल बी इक्वल टू नथिंग बट 35। ओके, तो योर p विल बी ऑलवेज इक्वल टू सॉरी इट्स -35, तो इसको कट करने के बाद p आपके पास 7 निकल के आ जाएगा।
बाद में सब्स्टिट्यूट करके आप इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू जिसका भी है इसमें और आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और भी करवाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। देखिए अब यहाँ पे x के लिए आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को x के लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया गया है, √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0 ऐसे दे दिया गया। इसको आप क्या करो, आप तो डिस्क्रिमिनेंट से भी निकाल सकते हो, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड से करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस एक्स और क्या करेंगे प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करते हैं, x इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही तो होगा फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो x विल बी इक्वल टू 1 और x विल बी इक्वल टू √3। तो ये आपके पास इक्वेशन का रूट्स निकल के आ गया। तो ऐसे ही हम लोग रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो अभी आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करवा ही लूंगा लगे हाथों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आपसे कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस में करवाता हूं और उसको जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। चलिए, तो कलर चेंज करने के बाद हम लोग आ गए हैं, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आर डी शर्मा का ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये दिया गया है, इसको हम लोग या तो डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करने वाले हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कि b का वैल्यू √2 है भैया, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, c का वैल्यू हमारे पास माइनस का 6 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac करने पे क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2√2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 माइनस माइनस क्या होता है, दैट इज 6 4 आपका क्या होता है 24। तो ये क्या निकल के आ गया, माइनस ऑफ, ये आपके पास निकल के आ गया, दैट इज माइनस ऑफ, दैट इज ओके 16। ओके 16 माइनस का आपके पास 16 निकल के आ गया है। चलिए ये निकल के आ गया, तो अब इसको डिस्क्रिमिनेंट में निकाल करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे d जो है लेस देन 0 है ना, d क्या है, लेस देन 0 यहाँ पे मेरा निकल करके आ रहा है, d क्या है मेरा लेस देन निकल के आ रहा है। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इसके जो रियल रूट्स तो नहीं होने वाले, इसके रूट्स अब निकाल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, रूट्स निकालना शुरू करेंगे, आप इसका रूट्स खुद भी निकाल सकते हो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूँ, फटाफट क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग कर सकते हो, आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके भी, तो 7√3 इंटू √3 तो करने के बाद क्या आ जाएगा 321x²। तो इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, पॉजिटिव करने पे ये, तो आप क्या कर सकते हो, √3x² प्लस क्या कर सकते हो 7x प्लस 3x प्लस दैट इज क्या, आप क्या कर सकते हो 7√3 इज इक्वल टू 0। अब इतना सॉल्व करने आ गया, तो आप यहाँ से कॉमन वॉमन लेकर के आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि क्या करोगे, कॉमन x ले लो, x को कॉमन लोगे तो √3x प्लस 7 आ जाएगा, है ना। तो प्लस पॉजिटिव का 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे √3x प्लस 7 ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बनता है यहाँ पे और आपसे सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए भी लास्ट में, ताकि आप उसको सॉल्व कर सको अपने से भी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको आई होप सॉल्व करना तो आ गया होगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करने में किसी भी इक्वेशन को। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ वर्कशीट है आपके लिए, आप इसको करके रखना। मैं नेक्स्ट क्लास अगर होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करवा दूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करना, एक स्क्रीनशॉट लो। मैंने आपको जो 2 मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कैसे करते हैं और कैसे हम लोग यूज करके बनाते हैं इक्वेशंस, तो मैंने आपको सिखा भी दिया। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो बहुत ही अच्छी तरीके से। सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस सब का, और इसका जो भी कमेंट्स में सबसे पहले आंसर देगा, मैं उसका जो नेम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लैक्चुएट करके आपको दिखाने वाला हूं, तो उसका नेम ही मैं वहां पे रखूंगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करो, मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ, मैं आपको आपका नेम फ्लैक्चुएट करूंगा। ठीक है, चलिए
तो इसी के साथ तो ये कुछ और क्वेश्चन है, लो प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन चाहिए ना, और भी क्वेश्चन ले लो, इसको भी नहीं सॉल्व होता है तो मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में इन सारी सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाऊंगा। चलिए, तो एक मजेदार सा कोट है कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर द प्रेजेंट बट एन इक्वेशन इज फॉर एटर्निटी। किसने बोला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बहुत ही सुंदर सी बात बोली है। चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, और आपको मैंने इस सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट सारी चीजें समझा दिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग सेशन लेकर के आऊंगा, यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं और कुछ क्वेश्चन ही लगवाए हैं। अच्छी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैं आपके लिए 1-2 सेशन और लगवा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जहाँ पे हम लोग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, डिफरेंट ओसवाल वगैरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से सारा एक सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा। हालांकि मैंने यहाँ पे भी आपको पूरी तरह से ट्राई किया कि आपको कुछ भी मिस ना हो। तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे। तो ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को रोकता हूँ, एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। घरों में रहना, सुरक्षित रहना। ठीक है, चलिए बाय।